नमस्कार, दिल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बता दें, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों ने कमर कस ली है। एक के बाद एक प्रचार कर रहे हैं और जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का ध्वज फहराने के लिए पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल के नेता भी चुनाव मैदान में प्रचार करने के लिए पूरी कमर कस चुके हैं और एक के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की, तो बीते सोमवार को ओपी राजभर ने कहा कि योगी सरकार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए मदरसों को मान्यता देगी, उन्हें चलाने की अनुमति देगी, क्योंकि यूपी में सभी जगहों पर समान शिक्षा लागू की जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओपी राजभर ने कहा कि हमारे अधिकारी इस बात पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए फैसले में क्या कर सकते हैं। कुछ मित्र मदरसा बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसे देखा जाएगा, लेकिन ये तय है कि यूपी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मदरसों के मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने और कोई राहत नहीं मिलती है तो हम मान्यता देंगे, लेकिन यूपी मदरसे चलेंगे और सभी जगह समान शिक्षा लागू की जाएगी। जो भी प्रदेश की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बन रही हैं, कोई योजना पे तो ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमान को मत देना, ये हिंदू को मत देना, ईसाई को मत देना। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का बना हो, वो सबको मिल रहा है। चाहे राशन बंट रहा है 80 करोड़ लोगों को, उसमें भी सभी जाति धर्म को मिल रहा है। तो मोदी जी, हम तारीफ की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम ले आए कि जो मदरसे हैं उस मदरसों में समान शिक्षा लागू हो। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मदरसों के संबंध में मेरे पास विभाग है। मैंने कहा भाई आप जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जो सुविधा किसान को मिल रही है वही सुविधा बुनकर को मिले। जो योजनाएं किसान को छूट मिलती है वही छूट उसी तरह की बुनकरों को मिले। जो सुविधाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हों उन योजनाओं का लाभ सबको मिले, यही हमारा मकसद है। विभाग मिला है पंचायती राज, प्रधान जी लोग बहुत खुश हैं, ऐसा देख रहे हैं। और जिस दिन से अल्पसंख्यक विभाग हमको मिला है तो मुसलमान भाई भी खुश हैं कि एक मजबूत नेता के हाथ में कमान गई है, ये नेता कुछ करेगा। बता दें कि इलाहाबाद की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को कानून को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हुए राज्य सरकार को ये आदेश दिया है कि मदरसों में पढ़ रहे वर्तमान छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अंशुमन सिंह राठौर नामक व्यक्ति द्वारा दायर रीट याचिका पर यह फैसला दिया था। ये फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, चूंकि यूपी एक बड़ा राज्य है, बड़ी संख्या है मदरसा और उनमें पढ़ने वाले छात्र हैं, इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वो इन मदरसा छात्रों को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में समायोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाए। इसके साथ ही दोनों न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट द्वारा दिए जा रहे उद्देश्य पर राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मदरसा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार यूपी बोर्ड के शिक्षण संस्थान में पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए पर्याप्त संख्या में नए स्कूलों को स्थापित भी किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही और ज्यादा नई जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अटल टीवी। नमस्कार।